नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्दी कॉन्सेप्ट्स में, जहां हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हम एक डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली मिड कैप रेंज की कंपनी की चर्चा करेंगे, जिसका दक्षिण भारत में एक विस्तृत नेटवर्क है। यह कंपनी दक्षिण भारत में ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिलाती है। यह एक बेहतरीन मिड कैप डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, इसके ग्रोथ एस्पेक्ट्स और फ्यूचर एक्सपेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से निवेश करें। दोस्तों, इस कंपनी का नाम हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, जिसका मार्केट कैप करीब 31,500 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 1464 है। स्टॉक का पीसी 127 है, जो कि इसे थोड़ा ओवरवैल्यूड दिखाती है, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। इसका 52 वीक्स हाई लो 1519 और 541 रुपए है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.41% है और ये लगातार पिछले 10 सालों से कंटिन्यू डिविडेंड देती आ रही है। प्रमोटर्स का स्टॉक 74% करीब है। इसमें एक कंसर्न जो दिखती है, इसका एक डेट जो 1622 करोड़ रुपए है और ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसने काफी सारे एक्सपेंशन किए हैं, इसलिए इसका डेप्ट बढ़ना जाहिर सी बात है। इसमें कुछ प्लेज परसेंटेज भी है 1.55, जो कि नेग्लिजिबल है। इसका फेस वैल्यू 1 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.59 है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुआ था। यह डेली 40 लाख लीटर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग करती है और इसका स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस तमिलनाडु में है। यह एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, जो मिल्क प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। इसके टोटल 20 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र तथा तेलंगाना में फैला हुआ है। इसका जो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है वो अमूल मिल्क है, जो कि एक कोऑपरेटिव लिमिटेड है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी का जो मेनली प्रोडक्ट्स हैं वो साउथ इंडिया में ही ये होते हैं, बिकते हैं। रिसेंटली इसने एक्सपांशन वगैरह भी किया था, कर्नाटका हुआ, महाराष्ट्र, तेलंगाना में। और इसका जो फ्यूचर एक्सपांशन है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में करने का है। इस कंपनी के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है, आरोग्य मिल्क, अरुण आइसक्रीम्स हुआ, एचएपी कर्ड हुआ, घी बटर ईटीसी हैं। और इस कंपनी ने एक रेडी टू ईट कैटेगरी में पिज्जा चेन भी स्टार्ट किया है, जो जिसका ब्रांड नेम है ओएला ब्रांड। दोस्तों, आइए अब हम इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर डेयरी कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियो में कई सारे सुपीरियर ब्रांड्स हैं। इन ब्रांडों की चर्चा हम लोग अगले स्लाइड्स में करेंगे। इसका एक वेल स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है, तथा इस कंपनी का मार्केटिंग भी काफी एग्रेसिव है, जो कि इसके जो एक्सपांशन प्लान्स है उसमें हम लोग समझेंगे। यह कंपनी 12,000 से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट सेंटर्स कवर करती है और इसका नेटवर्क 14,000 गाँव में फैला हुआ है। और इसका जो यूनिट है, चिलिंग यूनिट है, वो भी इसके जो मार्केट्स हैं, ऑपरेटिंग मार्केट्स हैं, उसके पास ही एस्टेब्लिश है। रिसेंटली फरवरी 2021 में इसने एक नया मिल्क प्रोडक्ट प्लांट सोलापुर, महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश किया था, जिसका कैपेसिटी 6 लाख लीटर पर डे है। और इस कंपनी की एक और खासियत है कि इसने वर्ल्ड का पहला थर्मल बैटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी से बल्क मिल्क कूलर्स का इंस्टॉलेशन किया है। साथ ही अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने रिसेंटली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी अपने को एक्सपैंड किया है। अब यह कंपनी एग्रेसिवली नॉर्थ इंडिया में अपने एक्सपेंशन प्लान्स को ला रही है।
इस कंपनी का अगर यह एक्सपांशन प्लान काफ़ी सक्सेसफुल होता है, तो फिर यह स्टॉक का प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा, इसके रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ेंगे, टॉप लाइन और बॉटम बॉटम लाइन दोनों में काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आइए इस कंपनी के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये ब्रांड्स नॉर्थ इंडिया में तो उतने फेमस नहीं है, पर साउथ इंडिया में ये काफ़ी प्रचलित हैं। इसका जो आइसक्रीम का ब्रांड है वो अरुण आइसक्रीम्स के नाम से बिकता है। फिर मिल्क जो आरोग्या मिल्क के नाम से बिकता है। पिज़्ज़ा डिलीवरी चेन जो है वो ओएला के नाम से है, और हटसन डेयरी इंग्रीडिएंट्स में विभिन्न डेयरी प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर में भी डेयरी प्रोडक्ट्स का डिमांड कम होने वाला नहीं है, और यह लोगों को इनकम इंक्रीज के साथ ही और भी कंजम्पशन बढ़ता ही रहेगा, और इससे इस कंपनी को सीधा फायदा पहुंचेगा। आप इसके स्टॉक प्राइस से भी अंदाजा लगा सकते हैं। यह कंपनी जहां 2005-6 में 2-3 रुपए के हुआ करती थी, वो आज यह 1400 रुपए के आसपास है, जो इसके फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं। इस कंपनी का सेल्स जहां दिसंबर 2019 में 1340 करोड़ था, वहीं जून 2021 में बढ़कर 1545 करोड़ हो गया। साथ ही इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ओपीएम 10% था दिसंबर 2019 में, वो बढ़कर 12% हो गया जून 2021 में। इस कंपनी का सेल्स लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि समझ रहे हैं कि मिल्क कंजम्पशन उसका कम होना नहीं है, और इसके जो लोगों का इनकम इंक्रीज के साथ ही यह इसका सेल्स भी बढ़ता ही रहेगा। आइए देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट जो दिसंबर 2019 में 28 करोड़ हुआ करता था, वो जून 2021 में बढ़कर 58 करोड़ हो गया, जो इसके ग्रोथ को अच्छी तरह जस्टिफाई करती है। दोस्तों, अब हम इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। मार्च 2010 में जहां इस कंपनी का सेल 1141 करोड़ था, वहीं मार्च 2021 में 5 गुना बढ़कर 5570 करोड़ पहुंच गया है। इसी पीरियड में अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, तो यह 5% से बढ़कर 14% तक हो गया है, और इसका सीधा प्रभाव इसके नेट प्रॉफिट में पड़ रहा है, जो मार्च 2010 में मात्र 3 करोड़ हुआ करता था, वो मार्च 2021 में बढ़कर 246 करोड़ हो गया है। और यह जो इसका जो नेट प्रॉफिट है, ये ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि समझ रहे हैं हम लोग कि इसका जो कंजम्पशन है, ये जो प्रोडक्ट बनाती है, वो फ्यूचर में भी इसका कंजम्पशन बढ़ता रहेगा, और इसका रेवेन्यू भी इसी तरह इंक्रीज होता रहेगा। दोस्तों, इसका अगर हम कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखते हैं, तो लास्ट 10 इयर्स में ये 15% अराउंड सीएजीआर बढ़ा है, और लास्ट 5 इयर्स में 10% का ग्रोथ इसने शो किया है। साथ ही अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ के विषय में देखते हैं, तो ये 10 सालों में 30% के हिसाब से बढ़ा है, और लास्ट 3 इयर्स में 40% के अराउंड इंक्रीज हुआ है। और इसका रिफ्लेक्शन इसके जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी दिखा है, जो 10 सालों में 47% के सीएजीआर से इंक्रीज किया है, और लास्ट 3 सालों में 38% के सीएजीआर से इंक्रीज हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका इसी अनुपात में इंक्रीज किया है। इसके सेल्स का सीधा रिफ्लेक्शन इसके प्राइस चार्ट पर दिखता है, जो अक्टूबर 2016 में 250 अराउंड हुआ करता था, वो आज की डेट में इसका प्राइस 1400 अराउंड है, और फ्यूचर में भी ये इसी तरह से अपना परफॉर्म करेगी। दोस्तों, अगर इसके बैलेंस शीट को देखते हैं, तो इसके रिजर्व्स में एक काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ नज़र आता है। जो मार्च 2010 में 47 करोड़ हुआ करता था, वही मार्च 2021 में यह 1000 करोड़ पहुँच गया है। साथ ही इसके जो बोरोइंग्स है इस पीरियड में, वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, जो एक रेड फ्लैग नज़र आता है। यह मार्च 2010 में 314 करोड़ था, और वही बढ़कर मार्च 2021 में 1622 करोड़ हो गया है। लेकिन
इसका जो ये बोर्डिंग्स में इंक्रीज है वो इसके एक्सपांशन प्लान के कारण है, क्योंकि यह काफी एग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है और उसके लिए इसको लोन लेना पड़ रहा है। और इसका जो वो एक्सपांशन है वो आपको फिक्स्ड एसेट्स में भी नजर आएगा। जो मार्च 2010 में 322 करोड़ हुआ करता था, वही मार्च 2021 में बढ़कर 1929 रुपए हो गई है। दोस्तों, यह कंपनी एक लगातार कैश जनरेट करने वाली कंपनी है। जो इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मार्च 2010 में 43 करोड़ रुपया हुआ करता था, वही मार्च 2021 में यह 518 करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही अगर हम इसके आरओसी को देखते हैं तो यह मार्च 2010 में 12% था, जो अभी बढ़कर 19% हो गया है। इसका डेटर्स डे भी काफी कम है। दोस्तों, इस कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, उसमें प्रोमोटर 74% हिस्सेदारी है। साथ ही मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड इसकी 2% हिस्सेदारी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड में इसमें अराउंड 4.45% इन्वेस्ट किया है और डीएसपी म्यूचुअल फंड में 1.62% इन्वेस्टेड है। यह जो डीआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है, यह इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को सूचित करता है। साथ ही प्रमोटर्स ने भी अपने स्टेक को नहीं घटाया है। यह भी कंपनी के एक अच्छी बात है। जैसा कि हम लोग जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यह कंपनी लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अगर इसका डिविडेंड हिस्ट्री देखा जाए तो यह साल 2006-7 से ही लगभग डिविडेंड दे रही है और यह डिविडेंड का अमाउंट भी ठीक-ठाक ही है, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है। और इसका जो प्राइस है वो 2005 4-5 में 2-3 रुपया हुआ करता था, वो बढ़कर आज 1400 के पास पहुंच गया है, जो कि इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को शो करता है। दोस्तों, अभी तक के एनालिसिस में हमने इस कंपनी के स्ट्रेंथ और कंसर्न्स के बारे में काफी चर्चा की है। तो दोस्तों, एक जगह इसका समराइज करते हैं। अगर इस कंपनी का स्ट्रेंथ देखा जाए तो चूंकि यह इस बिजनेस सेगमेंट में है जहां पर डिमांड कभी कम होने वाला नहीं है और फ्यूचर में भी इनकम इंक्रीज के साथ ही लोगों में इसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और चूंकि यह कंपनी काफी एग्रेसिव एक्सपांशन कर रही है, पास्ट में भी की है और फ्यूचर में भी प्लान है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना फैलाया जाए, अपने बिजनेस को एक्सपांड किया जाए। तो यह भी एक काफी अच्छी बात है जो कंपनी के रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट इंक्रीज जनरेट करेगी। यह एक मोनोपोली टाइप की बिजनेस है, केवल मार्केट में कुछ ही प्लेयर्स हैं, तो इसका लाभ भी इस कंपनी को मिलता है। और यह कंपनी काफी डाइवर्सिफाई भी करती है। जैसे यह केवल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से ही रिलेटेड नहीं है, साथ ही ये एनिमल हस्बेंड्री में भी काम करती है और एनिमल हेल्थ केयर में भी अपना प्रेजेंस है इसका। साथ ही यह एनिमल्स के लिए फोडर्स वगैरह भी बनाती है। तो इसका सीधा लाभ इस कंपनी के रेवेन्यू में हम लोग नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। आइए इस कंपनी के कुछ कंसर्न्स के विषय में बात करते हैं। तो जहां हम लोगों ने देखा था बैलेंस शीट में इसका डेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता आ रहा है और डेट इंक्रीज के साथ ही इसका जो एक इनकम का मेजर पोर्शन है उस डेट के रिपेमेंट में भी खर्च होगा। और यह एक कंसर्न है, क्योंकि जिसकी भी कंपनी की डेट अधिक रहती है वो उसका ग्रोथ उतना अच्छे से हो नहीं पाता है। और चूंकि यह नए ज्योग्राफीज में भी एंट्री कर रही है, तो अब वहाँ के लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये भी एक कंसर्न है। और चूंकि एक्सपांशन के साथ ही ये इसका कैपिटल इंटेंसिव भी हो जाएगी, क्योंकि इसका जो चिलिंग पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा इस्टेब्लिश करना इंस्टॉल करना पड़ेगा जो ग्रामीण इलाकों के आसपास है, जहाँ पे इनका जो की मार्केट एरियाज है उसके आसपास में चिलिंग पॉइंट इस्टेब्लिश करना होगा, जो कि इसमें कैपिटल लगेगा। और इसका कंपटीशन भी है नॉर्थ इंडिया में। जैसे आप जानते हैं कि अमूल और भी मदर डेयरी वगैरह कंपनीज पहले से काफी इस्टेब्लिश पोजीशन है, तो इसमें इसको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, कैसा रहा हमारा ये वीडियो हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में? बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक वगैरह भी कि आपने अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपका फ्यूचर का क्या व्यू है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में जो भी मैंने मटेरियल कलेक्ट किया है वो स्क्रीनर डॉट इन से, इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से, वेबसाइट से, रेटिंग रिपोर्ट से और न्यूज़पेपर से मैंने कलेक्ट किया है। थैंक यू।